हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतंदर ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं डीसी मोटर का एक टॉपिक 4 पॉइंट स्टार्टर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं 3 पॉइंट स्टार्टर, उससे पहले पढ़े थे 2 पॉइंट स्टार्टर, तो आज हम लोग जानेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर। तो इसका 4 पॉइंट स्टार्टर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं वो 4 होते हैं। कनेक्टिंग पॉइंट कितने होते हैं? 4 होते हैं, इसलिए इसको हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग हम लोग डीसी मोटर को चलाने के लिए करते हैं। इसको चलाने के लिए करते हैं डीसी मोटर। और वैसे स्थानों पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं जहां गति निरंतर परिवर्तित होती रहता है, जैसे कंपाउंड मोटर। उसमें क्या होता है कि गति बार बार क्या होते हैं, निरंतर परिवर्तित होते हैं। वो कभी ज़्यादा गति में, कभी कम गति में, फिर और कम गति में या अधिक गति में, यानी ऐसे ही बदलते रहता है। और ऐसे बदलते रहने के लिए हम लोग कौन सा स्टार्टर का प्रयोग कर लेते हैं? 4 पॉइंट स्टार्टर का। तो 4 पॉइंट स्टार्टर की जो संरचना होती है वो 3 पॉइंट स्टार्टर के समान होती है। बस फर्क केवल इतना होता है कि इसके एनवीसी जो कॉइल होते हैं, एनवीसी कॉइल, उस कॉइल के सीरीज में एक सुरक्षात्मक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, यानी सुरक्षा रेजिस्टेंस लगाया जाता है ताकि एनवीसी सुरक्षित रह सके। और उसी को चौथा पॉइंट भी बोला जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? 4 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं। बाकी जिस प्रकार से 3 पॉइंट स्टार्टर का वर्क है, जैसा उसका डायग्राम है, सारा चीज इसमें भी वैसा ही होता है। अब 3 पॉइंट स्टार्टर में भी पढ़े होंगे कि वहां पर स्प्रिंग के माध्यम से कनेक्टिंग आर्म को जोड़ा जाता है ताकि वो हैंडल के माध्यम से जब हम ऑन पर लाएं तो पुनः लाइट कटने के बाद वह ऑफ स्थिति पर आ सके। ये किसके कारण से संभव है? तो आपको पता ही है कि यह किसके कारण से संभव है? स्प्रिंग के कारण से। क्योंकि स्प्रिंग अगर नहीं होता तो मतलब क्या होता, वो जहां पर हम उसके कनेक्टिंग आर्म को ले जाते हैं वहीं रुक जाता, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि उस पर एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के द्वारा कनेक्टिंग आर्म पर दबाव बनाया जाता है। तो बात आती है कि उसमें भी हम लोग पढ़े थे कि जो आपका एनवीसी है, नो वोल्ट कॉइल है, वो क्या काम करता है? तो चुंबक के भांति कार्य करता है। जैसे ही करंट देते हैं उस पर तो वो चुंबक के भांति कार्य करता है और कनेक्टिंग आर्म को जकड़ के रखता है। ऐसा ही 4 पॉइंट में भी है। वहां पर हम लोग पढ़े थे कि 3 पॉइंट स्टार्टर में एक नो वोल्ट कॉइल होता है, एनवीसी होता है, नो वोल्ट कॉइल। उसके बाद एक और भी पढ़े थे OLC, ओवरलोड कॉइल। OLC यानी ओवरलोड कॉइल। मतलब 4 पॉइंट स्टार्टर में भी वो होते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर में भी क्या होते हैं? OLC होते हैं। उसका काम क्या होता है कि जब कभी हम लोग मोटर पर अधिक लोड देते हैं, अधिक लोड देने के कारण वह OLC एनवीसी को शॉर्ट कर देता है। OLC किसको शॉर्ट कर देता है? एनवीसी को शॉर्ट कर देता है, जिसके कारण वहां चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाता है और कनेक्टिंग आर्म जो है वो वापस ऑफ स्थिति में आ जाता है और मोटर सुरक्षित रह जाता है। मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर में कोई फर्क नहीं है, केवल एक पॉइंट का फर्क है। क्योंकि 4 पॉइंट स्टार्टर में केवल एक डिवाइस ज़्यादा लगे होते हैं और वो है सुरक्षा प्रतिरोध, वो भी एनवीसी के श्रेणी क्रम में। बाकी जैसा रेजिस्टेंस 3 पॉइंट स्टार्टर में वैसा 4 पॉइंट स्टार्टर में। 3 पॉइंट स्टार्टर में भी आर्मेचर के सीरीज में प्रतिरोध लगे होते हैं और यहाँ भी आर्मेचर के सीरीज में प्रतिरोध लगे होते हैं। और वहाँ भी हम लोग काम प्रतिरोध का लेते हैं आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ाना। 4 पॉइंट स्टार्टर में भी हम लोग रेजिस्टेंस का क्या वर्क लेते हैं? आर्मेचर प्रतिरोध को बढ़ाना, ताकि जो स्टार्टिंग करंट हो वो कम हो पाए। मुख्य उद्देश्य हम लोगों का जो स्टार्टर का प्रयोग करना होता है वो हम लोग क्यों करते हैं? ताकि जो स्टार्टिंग करंट है ना वो क्या हो सके? कम हो सके।
क्योंकि अगर स्टार्टिंग करंट हम ज़्यादा दे देंगे तो उस समय मोटर स्थिर अवस्था में होता है, वो गतिमान नहीं होता है, तो बैक ईएमएफ क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी शून्य होता है। बैक ईएमएफ क्या होता है, शून्य होता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस भी कम होता है, लगभग 1 ओम का होता है, इसलिए उसमें अधिक करंट बहने लगेगा। बिना लोड के मोटर होते हैं, उसका आरपीएम अधिक हो जाएंगे, तो बहुत सारे परेशानी मोटर के अंदर भी हो जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि करंट को ही कम प्रवाह करते हैं, और ये सब किसके माध्यम से संभव है, तो ये रेजिस्टेंस के माध्यम से संभव है। अगर हम आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक आर्मेचर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और उसमें कम करंट प्रवाह होने लगेगा। फिर हम आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट करते चले जाते हैं, हटाते चले जाते हैं, हटाते चले जाते हैं। एक बार ऐसा भी समय आता है कि हम केवल आर्मेचर रेजिस्टेंस पे ही विद्युत धारा प्रवाह करने लगते हैं, यानी सारे रेजिस्टेंस जो भी हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस स्टार्टर के माध्यम से जोड़ते हैं वो सभी को क्या करते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, और केवल आर्मेचर रेजिस्टेंस पर ही हम करंट को छोड़ देते हैं, जिससे मोटर पूर्ण अपनी गति पर घूमना प्रारंभ कर देती है। तो इस प्रकार हम लोग जाने कि एक स्टार्टर का प्रयोग हम लोग मोटर के लिए क्यों करते हैं और दोनों की संरचना किस प्रकार से है। तो आप सब अगर पूरी तरह से 4 पॉइंट स्टार्टर को समझना चाहते हैं कि हमको पूरी तरह से 4 पॉइंट स्टार्टर समझना है, तो सबसे पहले आपको 3 पॉइंट स्टार्टर को देखना होगा। हम तो ये कहेंगे कि आप लोग 2 पॉइंट स्टार्टर को भी देखिए, और 2 पॉइंट स्टार्टर को अगर आप देखेंगे तो वहाँ हमने पूरी डिटेल से वो 2 पॉइंट स्टार्टर को बताया है, फिर वहाँ वैसे ही 3 पॉइंट स्टार्टर को बताया है, और दोनों की संरचना समान होने के कारण से हमने अभी इसका चित्र प्रदर्शित नहीं किया, इसका डायग्राम नहीं बनाया, क्योंकि सारी चीज़ें समान हैं। केवल फर्क आपको हम बोल रहे हैं कि फर्क केवल इतना है कि इसके एनवीसी से एक क्या कनेक्ट रहता है, तो एक सुरक्षात्मक रेजिस्टेंस यानी सुरक्षा रेजिस्टेंस कनेक्ट रहते हैं सीरीज में, और कहीं कोई अंतर नहीं है, वही चौथा पॉइंट होता है। जैसे कि 3 पॉइंट स्टार्टर में आप लोगों को याद होगा कि 3 पॉइंट कौन कौन से, फील्ड पॉइंट होगा, एक आर्मेचर पॉइंट और एक न्यूट्रल पॉइंट। ये 3 पॉइंट एक साइड से लाइन दिए हुए, वो एक साइड का हम लोग फील्ड को कनेक्ट किया, एक जगह आर्मेचर को कनेक्ट किया, बस यही तो है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 पॉइंट होगा, एक साइड से हम लाइट को देंगे, एक में सुरक्षा रेजिस्टेंस, एक में फील्ड, एक में आर्मेचर, तो इस प्रकार से 3 और एक लाइट देंगे, 4 पॉइंट तैयार होंगे। तो इसलिए इसको हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 4 पॉइंट स्टार्टर को समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।